तो सीवीटी क्या होता है, अभी तक प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप थे उनके साथ समस्या क्या थी। एक ही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम लोग हाई वोल्टेज पे जाएंगे, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ानी पड़ रही है। इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ाने से क्या हो रहा है, इंसुलेशन बढ़ाना पड़ रहा है, उससे कॉस्ट बढ़ जा रही, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, वर्ड याद रखना, ये आपको कॉपी में लिखना होगा अगर आता है, एक्सपेंसिव पड़ रहा है बहुत। तो पीटी जो होते हैं, पीटी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं अगर हम बात करेंगे फॉर हाई वोल्टेज, यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कह लो, 66 केवी के ऊपर जब हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया होगा ना। अब बात कर लेते हैं सीवीटी क्या होता है। तो सीवीटी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो जैसा कि नाम है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस कैपेसिटिव बेस्ड पोटेंशियल डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पुराने केस के अंदर हम लोगों ने क्या करा, इंडक्टिवली वोल्टेज को डिवाइड करा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली पीटी के अंदर क्या करा हमने, हमने इधर टर्न्स ज़्यादा रखे, इधर टर्न्स कम रखे, तो यहाँ पे जब हमने म्यूचुअल इंडक्शन कराया तो इधर वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम बनेगा और इधर वोल्टेज ज़्यादा बनेगा। तो टर्न्स एंड म्यूचुअल इंडक्शन को कंट्रोल करके हमने वोल्टेज को अपना स्टेप डाउन कर लिया था। सीवीटी के अंदर क्या करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे हम लोग जो पोटेंशियल डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो किससे करेंगे, वाया कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इंडक्टेंस का इस्तेमाल करा जाता है नॉर्मल पीटी के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी के अंदर, और इसके अंदर कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, ये हम लोग प्रेफर करते हैं ओवर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखो दिखता कैसा है, पहले तो ये समझ लो, सारी बातें बाद में करेंगे, इस तरीके का दिखता है। बहुत बार आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, मेरे पास बहुत सारे लोग स्लाइड्स लेके आते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये किस चीज़ की फिगर है। ठीक है, उन्हें लगता है ये एक नॉर्मल इंसुलेटर है, या कई बार वो लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी किसको कहने लगते हैं, कभी कभी इसी को सीटी बता देते हैं। तो इसीलिए ये जो मेरी पूरी सीरीज चल रही है, इसका मेन पर्पस यही है कि आपको पूरा सब स्टेशन जो है, जो आप जहाँ से ट्रेनिंग करते हो, आप ट्रेनिंग करने जाओ और मेरी ये सीरीज़ देख लो, या उसके बाद ट्रेनिंग करने जाओ, देन आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमने इसको डिज़ाइन करा है उसी देख के, कि मतलब एक बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट अगर जाके सीखता है तो वो क्या क्या चीज़ें, ये थ्योरेटिकल हो गया, और सब स्टेशन जाके या ग्रिड में जाके वो प्रैक्टिकली देख के बहुत कुछ सीख सकता है। ओके, तो यहाँ पे वापस आते हैं, तो भाई इस तरीके का ये दिखता है। ठीक है, आपको ये देखने में लग रहा होगा, समझ में आ रही बात ये। तो नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, प्रेफर्ड ओवर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के ऊपर प्रेफर करा जाता है सीवीटी को फॉर हाई वोल्टेज मेजरमेंट। याद रखना, अगर हम लोग हाई वोल्टेज मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तभी हम लोग सीवीटी का इस्तेमाल करेंगे। लो वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे पीटी ही प्रेफर करा जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे चल के हम लोग अभी देखेंगे कि जनरली मैं हल्का सा एक हिंट दे दे रहा हूँ कि अगर हम लोग सीवीटी का इस्तेमाल करेंगे तो सीवीटी जो होगा, अगर लो वोल्टेज पे भी सीवीटी इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे एक्चुअली सीवीटी, हमें एक से ज़्यादा सीवीटी की ज़रूरत पड़ेगी हर एक रिले को चलाने के लिए, जबकि पीटी से हम मल्टीपल रिलेज चला सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे सीवीटी का, कहाँ पर यूज़ करेंगे, हाई वोल्टेज मेजरमेंट, मतलब अबव 66 केवी। और क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि 66 केवी के मेजरमेंट की अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ सीवीटी जो है वो लेस है, मतलब सस्ता पड़ेगा सीवीटी। मेजरमेंट कॉस्ट जो पड़ेगी, सीवीटी चलाने की जो कॉस्ट है वो सस्ती पड़ती कंपेयर टू द नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीटी। देखो जब भी मैं पीटी लिखूंगा तो पीटी का मतलब समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, यानी कि जैसे हमने पीछे देखा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परफॉर्मेंस जो होती है इसकी सीवीटी की, वो परफॉर्मेंस सीवीटी की क्या है, लगभग सिमिलर है पीटी के। तो मतलब बिल्कुल वैसा ही मेजरमेंट करके देगा जैसा पीटी करके दे रहा है, विद एडवांटेज क्या है, लॉन्ग लाइफ, एक तो लाइफ लंबी होगी और सिंपल इंस्टॉलेशन है। तो पीटी के कंपैरिजन में इसका इंस्टॉलेशन भी सिंपल है, साथ ही साथ लाइफ भी ज़्यादा है और सस्ता भी है अगर हम लोग हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो वर्किंग समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से ये काम करेगा, तो वर्किंग को बहुत ध्यान से समझते हैं। तो ये जो तुम देख रहे हो इतना बड़ा सा, ये जो रॉड टाइप की देख रहे हो, ये बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल कैपेसिटर्स लगे होते हैं। दिस, ये जो बाहर वाला ये तुम देख रहे हो, दिस इज बेसिकली, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बुशिंग्स एंड इंसुलेशन सब मिला जुला यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली इसके अंदर क्या है, इस पूरे जो तुम रॉड देख रहे हो इसके अंदर ये मल्टीपल कैपेसिटर, इस तरीके से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रांसफार्मर में टर्न्स होते हैं, वाइंडिंग्स होती थी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाइंडिंग्स नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो भी हमने प्राइमरी वोल्टेज आया, जैसे देखो ना ये लाइन से जुड़ा हुआ है, तो लाइन से जुड़ा हुआ मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लाइन जा रही होगी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन, यानी कि अबव 66 केवी, अबव 66 केवी के ऊपर की लाइन जा रही है। अब ये क्या होगा, ये लाइन जब इससे जुड़ी हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज आ जाएगा वी। अब ये जो वोल्टेज होगा दिस विल एक्ट एज अ सप्लाई वोल्टेज। अब ये वोल्टेज पूरे के पूरे इन 5 कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जैसे हम पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, आउटपुट में हमें चाहिए स्टेप डाउन वोल्टेज। तो मान के चलते हैं पूरा का वोल्टेज अगर V है, ठीक है, ये जो वोल्टेज V आ रहा है, तो ये पांचों कैपेसिटर में V/5 के भाई 5 हैं तो डिवाइड बाई 5 कर लो। अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के हैं, सेम कैपेसिटेंस है इनका, ठीक है, इक्वल कैपेसिटी हमने अगर डिवाइड करी है तब। अभी अगले लेक्चर में बात करेंगे कि अगर कैपेसिटी चेंज कर देंगे तो क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा सीवीटी क्लियर हो जाएगा लगभग आपका, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करा है, सप्लाई वोल्टेज हमारे पास है। अब क्या हुआ ऐसे में, हमने जो V वोल्टेज अप्लाई करा, ठीक है, प्राइमरी में V, वो क्या होगा इन सब में V/5, क्योंकि 5 है तो V/5 के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे V/5 के हिसाब से बट गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हमें क्या करना है, हमें स्टेप डाउन करना है। तो V वोल्टेज को मिनिमम जो हमने टुकड़ा जो हम निकाल सकते हैं वो है V/5। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सेकेंडरी लगा दी, और आउटपुट यहाँ का जो सेकेंडरी यानी कि छोटे से कैपेसिटर का V/5 का जो वोल्टेज निकल के आया उसको हम लोग ले लेंगे बाहर, और उससे हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन का अपना काम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो बड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज V था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया V/5 में, ठीक है, 5 कैपेसिटर लगा के, और इस ये जो V/5 आया इसको हम लोग यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज V है, और जो सेकेंडरी में यानी कि जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, V/5 का निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन कर पाते हैं। आपको पता है ना वोल्टेज स्टेप, जो वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है कि जैसे जैसे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर 5 है अगर, तो पूरा वोल्टेज जो तुम दे रहे हो वो पांचों के अक्रॉस, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, V/5 के हिसाब से बराबर बट जाएगा अगर सेम कैपेसिटी के हैं तब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वोल्टेज को बांट दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, एक टुकड़े का कैपेसिटेंस बाहर ले लिया ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर हमने V वोल्टेज अप्लाई करा, और हमें जो V वोल्टेज अप्लाई करने पर 5 कैपेसिटर का अगर हम लोग CVT यूज कर रहे हैं तो ऐसे में V/5 मिल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पे आती है कि V/5 तो कोई बहुत ज़्यादा छोटा वोल्टेज नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं हम लोग 10,000 वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम लोग 10,000 की बात कर रहे हैं और 500 से डिवाइड कर दें तो आउटपुट में निकल के आएगा 2,000 वोल्टेज V/5 के हिसाब से। तो 2,000 वोल्टेज तो कुछ खास कम नहीं करा। तो यानी कि क्या हुआ, CVT के अगर हम लोग CVT पे बेस्ड रहे तो केवल CVT के इस्तेमाल से हम लोग वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हद तक स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर मल्टीपल कितने कैपेसिटर लगा लोगे, 5 लगा लोगे, अगर 10 भी लगा लोगे तो 10 केस में भी ये 1,000 रह जाएगा। यानी कि जो वोल्टेज आ रहा था 10,000, ठीक है, वो कुछ खास रिड्यूस नहीं हो रहा है, जैसा कि PT में हो जा रहा था। PT में हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत हद तक रिड्यूस कर लेते, 120 तक ले आते थे वोल्टेज को, क्योंकि भाई मेजरमेंट जो भी वोल्ट मीटर लगा रहे हैं वो 120 के लिए चलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है CVT के साथ कि फिर कैसे हम लोग फर्दर स्टेप डाउन कैसे कर सकते हैं। तो इस बारे में, इसके लिए हम लोग ये जो है इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।